भाई हुआ कुछ यूँ कि हमसे दोबारा क्या है, तुम मेरा कॉन्फिडेंस लूज करते हो ना यहाँ पे। कमेंट आएगा कि ये जो है ये तो इल्यूमिनाटी है, मतलब रमज़ान आते ही हराम काम शुरू। शैतान कुछ नहीं कर रहा है, आप गलत, आप हैं कमीने, आप हैं, शैतान कुछ भी नहीं। तो भाई मेरा आप लोगों से रिश्ता वैसा ही है जिस तरह शायर ने अपनी शायरी में कुछ इस तरह कहा है कि ज़माने को भूल जाता हूँ जब तुम हम कलाम होते हो। अगर आप भी रमज़ान में अपनी टाइमिंग को लेकर परेशान हैं क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको कब सोना है कब जागना है, तो मैं गाड़ी का अगला गेयर शिफ्ट लगा लेता हूँ क्योंकि आप मेरे साथ एक ही गाड़ी में सवार हैं। बाय द वे मेरी गाड़ी मीरा नहीं है, ये गाड़ी है पुरानी शेरार्ड डायहार्ड शेरेड, जो मेरी तीसरी गाड़ी है। और मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है बिकॉज मेरे घर के काम से लेके मेरे अपने पर्सनल काम सारे मैं सुकून से इसमें करता हूँ। और कुछ अर्से पहले मैंने अपने एक ब्लॉग में जो मेरा डिलीट हो गया था वो बाद में बताऊँगा, उसमें मैंने अपनी गाड़ी दिखाई थी। वो गाड़ी मेरी नहीं थी, वो मेरे सगे चचा की थी बिकॉज उनका कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो जब भी मुझे ज़रूरत होती थी मैं उनसे ले लिया करता था। तो अभी मैं अपने कुछ स्कूल के दोस्तों के साथ गया था बाहर और हमारी कुछ प्लानिंग थी ईद के बाद क्या करना है क्या प्लानिंग है वो बहरहाल। तो मुझे उससे एक चीज़ याद आई, एक फ़िल्म है, मैं शॉर्ट बताऊंगा, मुझे याद नहीं है। उसमें ये था कि चारों दोस्त जो हैं वो एक दूसरे से बहुत काफ़ी दूर रहते थे, प्रैक्टिकल लाइफ में थे, लेकिन वो एक दूसरे की सक्सेस स्टोरीज जो है ना अपनी अपनी वो शेयर करते थे, पोस्ट करते थे। तो हर दोस्त एक दूसरे को देख के समझता था कि भाई इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास हर चीज़ है, ये खुश है। लेकिन बज़ाहिर क्या था, थिंग इज़ दैट कि उसकी जो वाइफ थी एक दोस्त की, उसकी डेथ हो चुकी थी, एक का जो बेटा पैदा हुआ था वो अंधा था। तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ट्रेजेडी हुई भी थी, लेकिन दूसरे क्या समझते थे कि भाई ये बहुत खुश है, इसके पास तो हर चीज़ है, इसके पास गाड़ी है, उसने वहाँ घर बना लिया, तो भाई ये बहुत खुश है। लेकिन हकीकत ये है कि वो कहते हैं ना कि कब्र का हाल जब वो मुर्दा ही जानता है, तो ये वाला हिसाब है। मेरे ख्याल में एक चीज़ सोचने की है, आई होप। तो भाई मेरे पास और तो कुछ है नहीं खाने के लिए, ये कुछ बचे थे, लवाजमात बचे हुए थे, अफ्तारी के बाद काम आ जाएगा मेरे। अगर आप भी मेरी तरह क्रिएटर हैं और आप वीडियोस बनाते हैं तो भाई आपको भी शुरू में, जैसे मेरा एक ड्राइंग रूम है और मैंने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है और मुझे हर वीडियो बनाने के लिए सारी सेटिंग करनी पड़ती है और सारी सेटलमेंट मैं खुद करता हूँ। फला चीज़ को उधर रखना, उसको वहाँ रखना, उसके बाद काम मेरा ख़त्म नहीं होता, उसको वापस अपनी जगह पर रखना पड़ता है, वरना मेरी शामत है। आप समझते हैं ऐसी ही बस इकलौता है, तो बस आमक ऐसी बात है, तो मशहूर है खाली। तो आज हमारे वहाँ भाई सुबह तकरीबन सेहरी के बाद 6 बजे 6:30 बजे तक यहाँ आएंगे क्योंकि हमें आज करनी है एक फ़ोटोग्राफी, उनका एक प्लान है। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई, क्योंकि सेहरी और रमज़ान के औकात में हमारे वैसे भी रूटीन ख़राब होती है, ना सोने का पता होता है ना जागने का पता होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह ही के टाइम को हम यूटिलाइज़ करें और जो रोज़े की हिफाजत भी हो जाएगी तो वो थोड़ा सा बेहतर होगा। तो अब ये है कि मैं सेहरी करूँगा, सेहरी करने के बाद नमाज से फ्री होकर मैं उनका वेट करूँगा, वो आएंगे, फिर हम एक साथ लोकेशन पर जाएंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ सेहरी के बाद। तो भाई ताज़ी खबर मिली है कि भाई घर में दही ख़त्म हो चुकी है और मेरी सेहरी दही के बगैर इनकम्प्लीट है। आज के दौर में या आज के दिनों में अगर मैं कहूँ कि डेफिनेशन क्या है किसी बरम की या तोड़ की, तो भाई मार्केट जाओ, तरबूज लेके आओ और कोशिश करो कि वो मीठा निकले। क्या दिन आ गए, देखो क्या दिन आ गए। डायरेक्ट A6400 से डायरेक्ट देख रहे हो, और ये देख रहे हो, ये चश्मा देख रहे हो, बॉय से फुल जो है मुंडा हो गया है, ब्राउन मुंडे। ये
रहे हो कंटेंट के लिए क्या क्या करना पड़ता है, 2-2 बार जा रहे हो, आगे पीछे चल रही है, क्या हो रहा है मालिक। तो भाई कहानी ये है कि हमने लोकेशन देखी थी वहाँ पे, लेकिन हमें जाना है उधर टाप के, मतलब चाबी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, हमें कूद के जाना पड़ेगा। रोज़े में देखो क्या क्या करवाना पड़ता है। क्या बात है भाई, देख रहे हो तैयारी देख रहे हो। बस थोड़ा सा गंदा साफ तो कर लो इसको। अब तो देखो मट्टी लगी हुई है, पहन ले। भाई डेडिकेशन होनी चाहिए बंदे में, क्या मट्टी मट्टी। वो देखा नहीं नवाज सिद्दीकी को बोरी पहन के लेडी आते हैं वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। तो भाई लोकेशन पे हम पहुंच गए। ये एक जगह है खंडर टाइप का, और हम जो कूदे हैं ना वो ये जगह, यहाँ से हम सारे कूदे हैं और कूद के हम यहाँ से एसेंटर हुए। तो भाई जो फोटोग्राफी का भी है सीन, वहाँ भाई जगह देख रहे हैं अपनी यहाँ पे। क्रिस हेम्सवर्थ गोना डाई। मुझे तो मालूम ही नहीं था मैं इतना अच्छा लगता हूँ। क्या बोलती है तू? प्लास्टिक सर्जरी कराई है। प्लास्टिक भी गोदरा से करी। अबे तुम जीवी में रोगे, तुम्हारे कौन सी जीवी खत्म हो रही है। अबे ये देखो कंटेंट लाया कर दिया आपने। Too many thoughts on my mind every time that I go and I reminisce. I'm back in the game, I'm venomous. The life I'm living got benefits. Now this shit y'all want it. Still got that, I run it. Got a whole lot that's coming. I've been on top, no jumping. Bringing the flow, that's nothing. I'ma just kill every beat now. That's how I eat now. I don't got time in a week now. Everybody get on my rebound. आए थे असल में हम स्मोक कलर के लिए, लेकिन ये क्या है ये? क्या है ये? वो बम ज़रा नाराज़ हो गए थे तो पेट्रोल जला के इसको दोबारा। अबे वो बिजली का वो है, बिजली का वो है, रुक जा। बिजली हाँ बिजली। ये कल केमिस्ट बने हुए। अबे क्या है भाई? हुआ कुछ यूँ कि हमसे दोबारा क्या है कि तुम मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ करते हो ना यहाँ पे। तो भैया चेज़, मेट्रो, बिन हाशिम, गुलिस्तान जौहर का चप्पा चप्पा सुपरमार्केट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहीं पे भी स्मोक बॉम्ब नहीं मिला, क्योंकि सुबह हमारे 7 स्मोक बॉम्ब जो है वो ज़ाया हो गए थे। इम्तियाज़ भी गए थे। हाँ इम्तियाज़ भी गए थे। तो वहाँ आप ही बता कंटिन्यू करेंगे? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पागल हैं हम, पागल। यहाँ पे क्यों? ये सही गलत हमसे क्या पूछ रहे हो? सही गलत हमें को नहीं मालूम। तो भाई फैसला ये हुआ है, पूरा इम्तिहान है। फैसला ये हुआ है कि हमारे रोज़े का इम्तिहान था, इसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। आज की महफिल यहीं समाप्त होती है, बाद में बात। और जानी क्या चल रही है? भाई क्या मस्त चलता है भाई। भाई संजय दत्त, भाई चाल तो ठीक हो गई है। बस थोड़ा सा डायलॉग शायलॉग बोलने का। चलो चल।